हरे कृष्ण। आज का प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना कि एक बहुत बड़ा लोहे का व्यापारी था, लेकिन लोहे का व्यापार कर करके वो थक गया। बोला इसमें मेहनत बहुत है और कमाई इतनी नहीं। एक महात्मा के पास गया, कहा महाराज कुछ तो दया करो, मैं बहुत सारा धन पाना चाहता हूं और ये लोहे का व्यापार कर करके मैं थक गया हूं। ये प्रसंग हमारे गुरु महाराज बताते हैं, समझना। उस महात्मा ने उस लोहे के व्यापारी को एक पारसमणि दे दी। पारसमणि लोहे को सोना बना देती। बोले जाओ तुम्हारे गोडाउन में जितना लोहा पड़ा है ये पारसमणि लो और एक एक को स्पर्श करवाओ, सब लोहा सोना बन जाएगा और तुम फिर सोने के व्यापारी बन जाओगे। अब उसका बहुत बड़ा एकड़ों में गोडाउन था और इतना टन लोहा पड़ा था, इतना टन माल पड़ा था लोहे का। मन में सोचा ये पारसमणि है, एक एक लोहे को स्पर्श करवाऊं तो सारा लोहा सोना बन जाएगा, मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया, वो थोड़ा आलसी था। उसने वो पारसमणि ली और अपने ऐसे पारसमणि क्या किया, उस गोडाउन में ऐसे ऊपर से फेंकी, क्योंकि छत तो थी नहीं। और उसने क्या किया कि उस गोडाउन में अपनी पारसमणि फेंकी। ठीक, अब सोचा पारसमणि खुद ही गिरेगी और लोहे को सोना बना देगी और मैं कल जाके देखूंगा कि कितना लोहा सोना बना, पारसमणि ने क्या चमत्कार दिखाया, क्या वाकई लोहा सोना बना। उसने तुरंत उस गोडाउन में पारसमणि फेंक दी, क्योंकि छत तो थी नहीं ना, और उसे लगा कि जाके लोहे से पारसमणि टच करेगी और लोहा सोना बन जाएगा। ठीक है, सुबह हुई, उसने क्या किया, उस गोडाउन का जो था दरवाजा खोला, देखा सारा लोहा ही पड़ा था, सोना हुआ ही नहीं, सब लोहा ही लोहा था। फिर सोचा जब पारसमणि ने इसको स्पर्श किया तो लोहा सोना क्यों नहीं हुआ। और पहली बात तो पारसमणि कहां है, पारसमणि नहीं मिले, पारसमणि कहां गई। महात्मा को बुलाया, महात्मा ने कहा भाई कैसे उपयोग किया। बोला ऐसे ऐसे उपयोग किया, मैंने ऐसे ऐसे उपयोग किया, ऐसे ऊपर से फेंकी। मैंने कहा देखूं, ट्रायल तो करूं लोहा सोना बनता है कि नहीं। महात्मा ने सोचा फिर पारसमणि गई कहां। तो महात्मा का ध्यान गया कि उसके गोडाउन में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, और जैसे उसने फेंकी ना, पता चला कि वो पारसमणि पीपल के पेड़ में फंस गई थी, नीचे गिरी नहीं। और जब गिरी ही नहीं तो फिर लोहा सोना कैसे बने। तब महात्मा ने कहा अरे भाई, कम से कम जो तुमको वस्तु दी गई है उसका उपयोग तो सही ढंग से करो तो सही। तुमने पारसमणि फेंक दी, ये पारसमणि फेंकने के लिए थी, और फेंके भी तो पेड़ में फंस गई, पीपल के झाड़ में फंस गई, और तुमने ये कैसा उपयोग किया। तुमने उसका उपयोग सही नहीं किया। तुम्हें वो वस्तु मिली भी, पर तुमने उसका सही उपयोग नहीं किया। अगर सही उपयोग करते तो तुम क्या करते, तुम्हारा ये लोहा सोना बन जाता। ऐसे मेरी माताओं, मेरे भाइयों, भगवान ने हमको ये अनमोल पारसमणि जैसा शरीर दिया है। हम चाहें तो इसी शरीर में ईश्वर को पा सकते हैं भजन करके, लेकिन हमने इस शरीर का, अपनी जबान का, अपने कानों का सदुपयोग नहीं किया। कानों से हरि कथा नहीं सुनी, जबान से हरि भजन नहीं किया, और हम इस संसार में आके फंस गए। जैसे मणि जाके झाड़ में फंस गई, हम ये जीव आत्मा संसार में फंस जाती है। हम इस शरीर का सदुपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये मानव शरीर मिला है, इसका सदुपयोग करो। इसी मानव शरीर में तुम चाहो तो गोविंद को पा सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय बंधुओं, आज 28 तारीख है। 28 और 1 मार्च यानी 2 दिन हमारे गुरु महाराज जी के सत्संग उल्लासनगर 5 में है। शाम को 7:30 से 9:30 बजे तक इस एड्रेस पर जरूर 5 नंबर उल्लासनगर में बापू जी के प्रवचनों का लाभ लीजिए। हरे कृष्ण।